दोस्तों, हम सभी जानते हैं ओलंपिक गेम खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी पैरा ओलंपिक गेम रहते हैं जिसमें इस साल हमारे भारत देश से 84 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही आज इसका एंथम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है और आज इसी लॉन्चिंग इवेंट पर हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री मनसुख जी के साथ साथ सभी खिलाड़ियों से मिलना हुआ, जिसमें वो खिलाड़ी भी शामिल थे जिन्होंने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। आप भी नमोकार चैनल की ये खास बातचीत जरूर सुने। इस वीडियो से आप मोटिवेट तो होंगे ही, साथ ही आप पैरा ओलंपिक के बारे में भी ऐसी बहुत सी बातें जानेंगे जो आप पहले नहीं जानते थे। और ऐसे ही देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टोक्यो में हमने सबने आपका परफॉर्मेंस देखा है और अब हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होता है ना कि बढ़ जाती है हर इंडियंस की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी मैंने टोक्यो में किया, आई थिंक उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है एंड आई हैव ऑल्सो मैच्योर्ड अ लॉट, गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन माई ट्रेनिंग, ऑन माई टेक्निक। सो मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी मैं ट्रेनिंग में कर रही हूँ मैं वही रिपीट करूँ वहाँ पे जाके। एंड आई एम नॉट फोकसिंग मोर कि क्या आउटकम आएगा, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जितना मैं अपने प्रोसेस पे ध्यान दे पाऊँ और शॉट बाय शॉट कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ, उतना ही बेटर होगा मेरे लिए। एंड आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड एन्जॉय और बी द बेस्ट वर्जन दैट आई कैन बी दैट डे। पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो आपको अब अपना कोई कॉम्पिटिटर ऐसा नज़र आता है जो पिछले 4 सालों में उभर के सामने आया और आपको लग रहा हो कि यार ये थोड़ा मेरे लिए टफ हो सकता है, ऐसा कुछ आपको लगा हो या किसी की परफॉर्मेंस 4 साल में आपने देखा हो कि बहुत बेटर हो गई, तो उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें, अपने इंडिया से हो या इंटरनेशनल कोई भी खिलाड़ी? आई थिंक एवरी गेम इज़ अ न्यू गेम और उस दिन क्या होगा कैसे होगा वी कांट प्रिडिक्ट अभी। एंड आई थिंक हर कंट्री से, इंडिया से, सभी कंट्री से सब जो बेस्ट एथलीट्स हैं जिन्होंने कोटा जीता है वो आ रहे हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक इट लाइक एज अ कंपटीशन। पर्सनली शूटिंग इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, तो आपको जो भी कम्पीट करना होता है आपको बस अपना बेस्ट देना होता है एंड यू आर जस्ट कम्पीटिंग विद अ डेड टारगेट जो वहाँ पर है। तो आई एम जस्ट गोइंग देयर एंड just thinking that I just want to give my best that day. अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे हमने ओलंपिक का पूरा रिजल्ट देखा है, अभी भी हमें मतलब इंडिया में ऐसा लगता है कि जो हम टैलेंट हंट करते हैं उसमें मतलब देरी हो जाती है काफ़ी। मतलब जैसे काफ़ी टाइम पहले से ही अगर हम थोड़ा सा और देशों का अगर हम देखें कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर आपको क्या रीज़न नज़र आता है? रीज़न ये नज़र आता है कि हाल ही में तो देश जगा है खेलों के प्रति प्यार करने के लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने देश को फिट इंडिया करेंगे, हम अपने देश को एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाएंगे, और एक सपना जो उन्होंने दिखाया है खिलाड़ियों को और एक जो हौसला दिया है कि हम आपके साथ हैं। सरकार तो अब हाल ही में आके इतनी अच्छी पद्धतियों के तहत टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, नर्सरी स्कीम्स, और कितना फोकस हुआ है हाल ही में एक स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमारे देश में आपको लगता है कि इन सभी खेल्स के लिए जैसे एक प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, कि एक यूनिवर्सिटी की लोग डिमांड करते हैं कि एक पूरा ऐसा हो कि जहाँ पर मतलब सभी खेलों को मतलब वहाँ पर पूरा उन्हें मतलब एक शिक्षा प्रदान की जाए हर तरह से। और एक अगर कोई 10 साल में कोई टैलेंट हंट होता है तो अभी क्या होता है कि विदेशों की तरफ ज़्यादा रुख करना पड़ता है, तो क्या कभी हम ये चीज़ भी फ्यूचर में देख पाएंगे अपने देश में? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा अभी हरियाणा की बात लीजिए तो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी तैयार करी गई है जिसमें पैरा स्पोर्ट्स का भी है, क्योंकि मैं उसमें एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ एडवाइजरी कैपेसिटी में। तो मैं देख रही हूँ कि कितनी अब रिसर्च हो रही है, कितने जो स्कूल्स हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, नर्सरीज अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि असली मायने में ग्रास रूट लेवल का ये तभी हो पाएगा जब हम अपने स्कूलों के और यूनिवर्सिटीज़ को, तभी ये खेलो इंडिया प्रोग्राम से अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन हर स्कूल में एक दायित्व होना चाहिए कि हम कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो निकालें। तो चाहे पैरा में हो चाहे ओलंपिक में हो, तो वहाँ से मुझे लगता है, क्योंकि आप ग्रेट ब्रिटेन को देखिए, उनकी यूनिवर्सिटी टीम उनकी ओलंपिक या पैरालंपिक की टीम होती है। अमेरिका में भी यही है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कल्चर है। तो
अब तो भारत बहुत जल्दी विकसित हो रहा है, बहुत जल्दी, प्रधानमंत्री जी का पूरा सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि वो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जो स्वयं खिलाड़ियों के जीवन से जुड़ते हैं तो फिर क्यों ना लोग आगे आके खेलेंगे। सबसे पहले तो आप प्लीज़ अपने दोनों हाथ दिखाएं जी। और आपने भी पार्टिसिपेट किया था एक टाइम पर? हाँ, वैसे हम तो क्या है अभी तो जी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जी। हैं और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात जी। क्या मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा नंदू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले एक तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज तो अभी 67 है। 67 है। फिर भी मैं बच्चों को मैं ऐसा चाहता हूँ कि जी, जी। हमको जो मुश्किल पड़ी है जी 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 वो अभी जो युवा है जी और जो डिसेबल है जी, उनको नहीं पढ़नी चाहिए। उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। उनके लिए हमने हॉस्टल भी बनाया है। वो अच्छा। वहाँ पर फ्री में खा सकते हैं, रह सकते हैं, जी पढ़ सकते हैं और ये स्पोर्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेके अपना कैरियर बना सकते हैं। वैसे आपने कभी अपनी लाइफ में, जैसे आपने बताया आप 67 के हैं, तो आपने भी किसी खेल में पार्टिसिपेट कभी किया अच्छा, था? मेरे लिए लॉन्ग जंप है, रनिंग रेस है। मैं उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अच्छा, नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पे। और ये कौन मैं- से सन की बात बता रहे हैं आप? 75 के आसपास। 75, यानी कि इस बात को लगभग 50 साल हो गए हैं हाँ। जब आपने मतलब उसमें गोल्ड मेडल लिया था। हाँ, तो ये जो जैसे आपके जो हाथ हैं, ये बचपन से ही मतलब जन्म से हैं या नहीं, कैसे? वहाँ पर अहमदाबाद में कम्युनिटी राइट हुआ था जी। 69 में। अच्छा। तब तो मैं छोटा था जी और तभी मेरे घर के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी। और उसमें मेरे दोनों हाथ चले गए थे। ओके, मतलब लेकिन उस टाइम पर तो जैसे आज तो हम पूरा सोशल मीडिया है और बहुत सारे ऐसी लोग कुछ हैं, सुविधाएं नहीं थी सुविधाएं उस नहीं वक्त। थी। तो हमको उस कोई टाइम- ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं था। तो फिर उस टाइम पर मन में कैसा आया कि मुझे पैरा या मतलब नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ करना है? फिर क्या हुआ था, बॉम्बे में नासियों का गेम था। जी विजय मर्चेंट जो हमारे क्रिकेटर थे, जी 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 उन्होंने मुझे बोला, वो हमारे गुजराती थे, जी और उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम चंदू जब भी यहाँ पर मैं तुमको बुलाऊं जी और अपनी गेम करेंगे सब जी, दिव्यांग व्यक्तियों की, तो तुम उसमें पार्टिसिपेंट्स होना। पार्टिसिपेट करना। अच्छा, उन्होंने कहीं ना कहीं एक आपका दिशा दिया। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है ज्योति राधेश्याम मुडेरिया। जी मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, नागपुर भंडारा। जी। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ के बारे में कि जैसे आप अभी कौन सी कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन सा गेम प्ले कर रही हैं? सर मैं WC2 कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, साइकिलिंग में। जी, साइकिलिंग में। हाँ जी तो डेली कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको साइकिलिंग के लिए? सर, वो हार्ट रेट पे मेंटेन रहता है हमारा। कभी 2 घंटे का प्रैक्टिस रहता है, कभी 3 घंटे का रहता है सर। हाँ सर, मेरा नाम अरशद है। मैं हैदराबाद से हूँ, आदित्य मेहता फाउंडेशन में ट्रेनिंग करता हूँ। जी। मैं पैरा साइकिलिस्ट हूँ। ये एशिया नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 5 है सर मेरा रैंक। पहली बार मैं ओलंपिक खेलने जा रहा हूँ पेरिस में। पहली बार जा रहे हैं आप? गेम कौन सा है आपका? मेरा साइकिलिंग है सर। साइकिलिंग का ही है। हाँ। तो इसमें कैटेगरी अलग अलग भी होती है कि साइकिलिंग में वेट कैटेगरी भी मैटर करती है? वो डिजेबिलिटी के हिसाब से मैं एक पैर से साइकिल चलाता हूँ, तो मेरा एक पैर से चलाते हैं। हाँ तो नॉर्मल जो नॉर्मल साइकिल होती है वो भी आप चला सकते हैं? हाँ नॉर्मल साइकिल ही है, मैं एक पैर से चलाता हूँ। मेरा MC2 कैटेगरी है। हाँ सर। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस बार, जैसे आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ मैं बहुत खुशी हूँ, लेकिन मैं सोचा नहीं था मैं ओलंपिक तक जाऊँगा बोल के। बहुत खुशी है, हम लोग अच्छा करके आएंगे और कोशिश करेंगे हम लोग मेडल लेके। अच्छा, गाइडर हो खाली? जी जी। कहाँ का, ताजमहल का, लाल किले का? नहीं, मिस सिमरन का एक्चुअली। जी। वो कौन सा गेम प्ले कर रही है? वो 100 200 कर रही हैं इस बार ओलंपिक्स में। तो वैसे आप भी तो खेलते ही होंगे ना? जी मतलब तभी गाइड बने होंगे। जी, मैं उनके साथ ही दौड़ता हूँ एक्चुअली, उनको गाइड करता हूँ। शूटिंग प्ले कर रहे हैं? यस, मैं तो आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ, मेरा डेब्यूट है पैरालंपिक्स में। डेब्यू है आपका। अभी एज कितनी है आपकी? 17। मैं जब 8 इयर्स का था जब मैंने स्टार्ट करी थी। अब ये 10 साल होने को आए हैं। तो इंस्पिरेशन क्या रही आपको? इंस्पिरेशन तो एज सच ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस एक डिसिप्लिन था जो बचपन में वो छर्रे वाली बंदूक चलाई है? नहीं, एक्चुअली मेरी मदर ने ये गेम डिस्कवर करा था मेरे लिए। एक्सीडेंट के बाद ये मैंने ज्वाइन करा था। सो करता रहा, कंसिस्टेंसी रही और आज नहीं, फर्स्ट टाइम कब आया कि मैं इस गेम को आगे ले जा सकता हूँ? एक्चुअली जब मेरा पहला साल चल रहा था शूटिंग को स्टार्ट करे हुए, तो एक ओपन टूर्नामेंट होता था। तो डॉक्टर करनी सिंह मेमोरियल शूटिंग चैम्पियनशिप बड़े अच्छे लेवल पे होती थी वो, और उसमें मेरा पहला मेडल आया था सिल्वर। उसमें कितने मीटर का था? 10 मीटर मैंने स्टार्ट किया था
और वो मेरा पहला एक मेडल था, तो मुझे लगा था कि मैं इसे और कंटिन्यू कर सकता हूँ और मेहनत करके नेशनल्स में, इंटरनेशनल्स में जा सकता हूँ। तो अभी कितने मीटर पे हैं आप? मैं अभी पैरालंपिक्स में 2 इवेंट्स हैं मेरे, 10 मीटर एंड 50 मीटर पिस्टल। 10 मीटर के बाद 50 मीटर पिस्टल, 50 मीटर। यस। 50 मीटर में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 1 चल रही है। अच्छा, अभी इस समय। हाँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ, एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ डबल टाइम्स। यस। दोस्तों, आपने जितने भी एथलीट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, आपने उन्हीं के तो इंटरव्यू सुने हैं। अब बात करते हैं उन शख्स से जो उन्हें क्वालिफाई कहीं ना कहीं करते हैं और ये बताते हैं कि वो फिट हैं या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरा ओलंपिक में भी फिट और अनफिट की भी बात आती है, तो बिल्कुल आती है और इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीष राणा है जी। और मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में डायरेक्टर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस के तौर पे काम करता हूँ। बट इसके भी अलावा जो मेरा इससे भी मेन काम है, इसके अंदर जो काम आता है, इट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन। सो जैसे क्लासिफिकेशन हमारे पैरा स्पोर्ट्स का स्पाइन है। खेल की शुरुआत जब कोई भी नया खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्स में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको क्लासिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है। बीट एनी स्पोर्ट, एथलेटिक्स है, शूटिंग है, पावर लिफ्टिंग है, स्विमिंग है, किसी में भी सबसे पहले उसको वो कैटेगराइज होना पड़ता है। तो उस कैटेगराइजेशन में क्या है, जो भी डिसेबिलिटी खिलाड़ी की है तो उनको एक समान ग्रुप में डालना, सो दैट हर खिलाड़ी को एक बराबर का मौका मिले compete करने का। और जैसे कि मैं यहाँ एक और बात का स्ट्रेस देना चाहूँगा कि हमारे पैरालंपिक गेम्स आर नॉट जस्ट फॉर पार्टिसिपेशन, इट इज़ अ वेरी फियर्स कंपटीशन। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पार्टिसिपेशन लेवल पे नहीं है, इट इज़ वेरी फियर्सली कॉम्पिटिटिव। एक अगर मैं उसे और कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो सिंपैथी लेवल पर नहीं होता गेम। बिल्कुल, है ना? मतलब इसमें पूरा आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि भले ही ठीक है आप डिसेबल हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है कि आप जिससे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने जैसे आप चूज़ करते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं उन्हें, तो उसमें मतलब वेट भी होता है और भी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, इसमें एज एन वेट की खाली पावर लिफ्टिंग में रहती है, अदरवाइज बाकी सारे स्पोर्ट्स में जो भी एथलीट की डिसेबिलिटी है तो उसमें जैसे स्पाइनल डिसेबिलिटी है, जैसे एम्पुटेशन है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस है, तो इस तरह की अलग अलग क्लास कैटेगराइजेशन होती है। और इसी में जैसे फिजिकल इम्पेयरमेंट, एक इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, एक विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये 3 इम्पेयरमेंट के तहत हम क्लासीफाई करते हैं। और इसमें हर गेम के साथ अलग, जैसे एथलेटिक्स में क्लासिफिकेशन अलग, स्विमिंग में अलग, पावर लिफ्टिंग में अलग, शूटिंग में अलग, तो हर खेल का अपना अपना क्लासिफिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ह्यूमन बॉडी सेम रहता है, पीछे की बेसिक साइंस सेम रहती है, बट वो क्लासेस का कैटेगराइजेशन थोड़ा सा अलग अलग रहता है। अब मैं दोस्तों आपको मिलवाना चाहूँगा उन शख्स से जिन्होंने पैरा ओलंपिक का एंथम हम लोगों को दिया है। आपने शायद यूट्यूब पे और सभी सोशल मीडिया पे सुन ही लिया होगा, नहीं सुना तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छा एंथम तैयार किया है। तो आप सबसे पहले तो अपना बताएं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, ये अभिषेक जी हमारे नमोकार गेमिंग वर्ल्ड, हमारा जो गेमिंग चैनल है उसके सब्सक्राइबर हैं। तो हाँ, इन्होंने मुझे मतलब इंट्रोड्यूस किया, कहीं ना कहीं देखा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अभिषेक जी, कैसे जुड़ना हुआ आपको हमारे चैनल से? पहले तो बताइए। सर, मैं प्ले स्टेशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी, और मेरे को कोई भी अच्छा हिंदी चैनल, टू बी ऑनेस्ट, जो गेम्स के बारे में जानकारी दे, हमें कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं, वो नहीं मिले। तो आपका मेरे ख्याल से इकलौता एक चैनल ऐसा है जो मेरे को पसंद है, और आपके रिव्यूज़ भी मैं देखता हूँ रेगुलर। चलिए, तो अब आप ये बताएं, जैसे अब पहले तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन बहुत होता है, भाई किससे तैयार कराया जाएगा, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ जा रही है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपका इस करियर से जुड़ना हुआ। ओके, तो करियर से ऐसा जुड़ना हुआ, पहले तो मैं पैरामेडिक्स फील्ड से मैंने ग्रेजुएशन करी है और सर का मैं जूनियर ही रहा हूँ कॉलेज में। तो सर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके जूनियर रहा हूँ मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया था। और कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं बॉम्बे चला गया था और पिछले 10-12 साल से मैं वहीं पे म्यूज़िक कर रहा हूँ। और मैं बॉलीवुड की काफ़ी बड़ी फिल्म्स के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक में एसोसिएटेड हूँ, जैसे कि अभी कार्तिक आर्यन की शहज़ादा आई थी। और मैं बताना चाहूँगा, इस गाने में मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं विवेक, तो हम विवेक अभिषेक
जोड़ी हैं, ऐसा डुओ है। एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। जी जी जी। तो हम दोनों ने मिलके ये गाना बनाया, उन्होंने गाना लिखा भी है मेरे भाई ने। अच्छा, वो लिरिक्स भी है। जी ये अपॉर्चुनिटी सर ने मेरे को दी क्योंकि मैं इनसे कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ था और मेरे ख्याल से 10 साल से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, बट सर मेरे को फॉलो करते थे, देखते थे कि भाई बॉम्बे में कर रहा है कुछ काम। मैं भी सर को देखता था कि ओलंपिक टीम के साथ जुड़े हुए हैं सर। इनका सडनली मेरे पास आई गेस 1-1.5 महीने पहले मैसेज आया कि एक गाना हम एंथम सोच रहे हैं और मेरे माइंड में भाई तू आया है, अगर तू कुछ सैंपल बना के भेज सकता है तो वी कैन थिंक अबाउट इट। मैंने भाई को बोला और हमने आई गेस 1 वीक के टाइम में इन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए थे कि जोश भरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जोश आ जाए लोगों को। सही बात है। तो मचा धूम एक वर्ड आया हमारे दिमाग में, भाई और मेरे दिमाग में, और हमने उसमें एक सैंपल 10 सेकंड का 15 सेकंड का बना के भेजा। इन्होंने शायद फिर कमेटी को सुनाया और वो अप्रूव हो गया और ऐसे हम इसमें इस तरह से तैयार हुआ ये पूरा सॉन्ग। चलो, बहुत अच्छा लगा। एक तो सबसे पहले आपने तैयार बहुत खूबसूरत किया है ऐसे, और इसके साथ साथ जो पिक्चराइजेशन है तो उसमें जो हमारी टोक्यो की ओलंपिक की फुटेज हैं और जो पुरानी जितना अचीव अभी तक किया है हमारे खिलाड़ियों ने, वो सब मैंने देखा कि आपने बहुत खूबसूरती से। उसका श्रेय सर को जाएगा मैं तो कहूँगा, क्योंकि इन्हें सब पता था किस फुटेज में क्या सीन मिलना है, तो सर और मैंने वीडियो बनाया। अच्छा, एडिटिंग मतलब सब खुद से की है? हाँ, एडिटिंग मैंने करी, सर की डायरेक्शन रही पीछे। हाँ, मतलब साथ में बैठ गए। हाँ, तो ये सीन यहाँ हम रोज़ रात को सर कभी वीडियो कॉल पे, कभी मेरे घर पे आके हम लोग साथ एक सीन म्यूजिक के साथ हमने। ऑल टाइम अगर बात करें तो कितना टाइम पीरियड में तैयार हुआ है गाना? कल शाम तक चल रहा था वीडियो तो कि उसमें ऐसा था कि जो फर्स्ट कट था, गाना बन गया था हमारा विद इन 2 वीक्स में। तो क्योंकि वो विवेक अभिषेक का मेन फ्रेम है तो इन्होंने 2 हफ्ते में वो डिलीवरी दे दी थी। लेकिन फिर बात आई थी कि हमें गाने को वो इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वीडियो चाहिए, मतलब और से शार्पनेस उसमें। बिल्कुल। बट अब जब वीडियो की बात आई तो हमारे पास, हमने देखा कि बहुत सारी ऐसे एथलीट फुटेज नहीं थी। तो फिर हमारे पास अब उसमें अभिषेक का कहना ठीक है कि ये पैरा स्पोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसको ये नहीं पता कि किसका वीडियो, कौन खिलाड़ी जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे उस डायरेक्शन के बिना वो इररिलेवेंट हो जाता। बताना चाहूँगा कि विवेक और अभिषेक हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक बनाते हैं, जिसमें कोई भी क्रिएटर हमारा म्यूज़िक यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस उसे हमारा वीडियो लिंक देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैं जी, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक है वो। लेकिन कई बार क्या होता है, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक को जो लोग यूज़ करते हैं, मैं लोगों की तरफ से कह रहा हूँ कि वो बाद में फिर वो पेड हो जाता है, फिर वो बाद में सारा वो मोनेटाइजेशन का खेल बिगड़ जाता है। ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे आशीष चंचलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यूज़ किया है, कैरी मिनाटी ने भी यूज़ किया है। तो अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 50,000 होने वाला है, बट वी आर ग्रोइंग। सो नहीं, बिल्कुल दोस्तों, हम इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे एक अच्छे दोस्त भी हैं, तो मुझे अच्छा भी लगा। तरफ से किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर। चलिए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो देखा, हम लोगों को इतनी देर तक झेला, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इनका चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ सब्सक्राइब करो और म्यूज़िक को यूज़ करो।